कई कई राज्यों में ब्राह्मण मुक्त करने का प्रयास चल रहा है। इनका बहुत दुर्भाग्य है। जो समाज सदैव से समर्पित रहा है, उस समाज के लिए इतनी द्वेष भावना ये कहीं न कहीं आने वाले समय में दुखद का विषय है। दुख ये है कि जिस सरकार को हमने चुनकर पहुंचाया, वही सरकार हमारे लिए गड्ढा खोद रही है। यही बहुत बड़ा दुख का विषय है। जी प्रणाम सर। कैसे है सर? एकदम फर्स्ट क्लास। परशुराम जयंती है सर। हाँ, आपको मालूम। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज देश और दुनिया भर में भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। जी, आप सर्वप्रथम प्रचंड भारत न्यूज़ के आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए यहाँ आए हुए हैं। और दुर्भाग्य है कि सनातनी सरकार देश में है और उसी सनातनी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे अवकाश नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में बाकायदे बिल और फंड पास होता है और अवकाश घोषित किया जाता है और बाकायदे भव्यतम से मनाया जाता है। और हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ सनातन की सरकार है, हमारे देश में भगवान परशुराम की जो अवकाश थी उसे भी छीन लिया गया और बाकायदे मतलब छुट्टी भी नहीं दी गई हमारे अवकाश। ये हमारा दुर्भाग्य है सनातनी सरकार में। सरकार तो आपकी है, योगी जी आपके हैं, तो फिर क्यों नहीं सर? सरकार हमारी है, बिल्कुल योगी जी हमारे हैं, मगर यही तो दुर्भाग्य हमारा ना कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। हमारी बातें हमारे आराध्य के, हमारे मान सम्मान पे क्यों नहीं चलाई जा रही है। जी जी, सरकार व्यक्ति विशेष की नहीं, सरकार सभी की है जी। हमारे कैसे हो गए फिर? हमारी मतलब सबकी। सबके है तो किसी की सुनेंगे, कोई खुश होगा, सबको तो खुश कर नहीं सकते जी। अगर सबकी जयंती मनाने तो या तो सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दें जयंती की। ये वर्ग विशेष को खुश क्यों करते हैं जी? हम लोग क्या हम भी आगजनी करें, तोड़ फोड़ करें, तभी मेरी बात सुनी जाएगी क्या? भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी नहीं घोषित की गई जी, सही है या गलत है मैम? दोनों है। सही तब है जब औरों की जयंती पे भी छुट्टियां निरस्त कर दी जाएं। और जब औरों पे की जाती है तो इसमें भी की जानी चाहिए। ठीक है, तो एक नाव पे सवारी करें, दोनों नाव की सवारी ना करें। छुट्टी होनी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर औरों पे वाल्मीकि जयंती पे होती है, फला जयंती पे होती है, तो इस पे क्यों नहीं? योगी जी से क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल, हमारे लिए भी छुट्टी करें एक दिन। हम भी भव्यता से दिव्यता से अपनी शोभा यात्रा निकालें और एंजॉय करें उसको। योगी जी और जो बीजेपी सरकार है, अब जैसे 2027 का जो चुनाव आ रहा है, उसके मद्देनजर किसको खुश करना है, किसको नाराज करना है या क्या करना है, कौन छुट्टी करना, तो परशुराम जयंती पर क्यों छुट्टी नहीं हुई मैम? क्योंकि ब्राह्मण जो है अपनी बात ठीक से शायद पहुंचा नहीं पा रहा है या उनके कारण। हाँ, लेकिन वो सोया हुआ है, अभी तक उतनी उसमें चैतन्यता नहीं आई है। जो बाकी वर्ग के लोग सीधे सड़क पे उतर के और आगजनी और तोड़ फोड़ करते हैं, हम वो नहीं करते हैं। हम सभ्यता से अपनी बात रखते हैं। तो कोई जो बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसको नहीं पूछती है, कहावत है। तो हम रो नहीं रहे तो वो सुन नहीं रहे। तो आपके कहने का मतलब रोना पड़ेगा? हाँ, रोना पड़ेगा, वहाँ तक कुछ न कुछ पहुँचानी पड़ेगी। अब तोड़ फोड़ नहीं तो रोना तो पड़ेगा। हाँ, रोना पड़ेगा, आवाज हाँ वहाँ तक किसी भी हालत में पहुँचनी चाहिए। मिश्रा जी जी, ऐसा क्यों है? क्या नाराजगी है आप लोगों के बीच में, सरकार और ब्राह्मणों के बीच में? सरकार कोई नाराजगी नहीं है। ब्राह्मण सदैव से राष्ट्रहित धर्महित सनातन की सरकार माननी, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो, सबको बैठाने के लिए ब्राह्मण ने तन मन धन से आज से नहीं, जब जनसंघ था तब से किया है। और दुर्भाग्य है कि अन्य जिनके ऊपर भरोसा नहीं था, उन्होंने हमें छुट्टियां दी थी भगवान परशुराम जयंती पे, और जिन पे भरोसा था, जिनको हमने चुन के बैठा, उन्होंने हमारी छुट्टियां छीन ली। और यही तो कह रहा हूँ ना, ये दुर्भाग्य है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी चीज कि हमें छुट्टी परशुराम जयंती में नहीं, हम संडे से काम चला रहे हैं। और हमारी जो छुट्टी थी, हम सदैव से मांगे, संडे न होता तो शायद छुट्टी भी न होती। तो ये है कि हमने वोट नहीं दिया, हमारे इस देश की सरकार नहीं है, हम इस देश के नागरिक नहीं है। क्या ब्राह्मण इस देश के लिए नहीं कार्य करता? तो हमारे भगवान आराध्य हमारी भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है? भगवान परशुराम की जयंती पे भी छुट्टी होना चाहिए, और नहीं है तो सभी वर्गों के सभी आराध्य सब पे छुट्टियां कैंसिल की जाए। सब पे छुट्टी कैंसिल की जाए। अगर हमें नहीं है तो उनको भी न दिया जाए। हम भी इसी देश के नागरिक, व्यवहार और समानता सबके साथ एक तरह होना चाहिए। एक तरह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2027 पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये छुट्टी नहीं हो रही है, देखिए जिस प्रकार से ब्राह्मणों के खिलाफ सारा काम चल रहा है। देखिए, अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं, अगर उसका सहयोग कर रहे हैं, तो उसका निंदा भी, गलत में कमियां में भी हमें निंदा भी करनी चाहिए। तो इसका प्रभाव 2027 में आने वाले समय में इनको खुद ही भुगतना पड़ जाएगा। और 11 साल में पहली बार एक बिल नहीं पास हुआ इनके लिए, उसका इसी का परिणाम है यूजीसी का, ये देख ही रहे हैं। और अब भी विनाशकाले विपरीत बुद्धि नहीं समझते। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, शेष नेतृत्व से लेकर नीचे तक विनाश सत्यानाश के मार्ग में अग्रसित हैं लोग।
मोदी जी को आप लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, खूब प्रचार किए, बिल्कुल दिए हम। मोदी मोदी जिंदाबाद सब लगे रहते थे, अब क्या हो गया मिश्रा जी? देखिए हमने क्या कहा ना, अगर हम आपको अच्छे राह पे ले जा रहे हैं तो आपकी कमियों में बुराई भी करेंगे। हाँ अगर सही में साथ दे रहे हैं तो जब आप गलत जाएंगे तब भी हम आपके लिए बोलेंगे। हाँ तो जब गलत जाएंगे तो हम बिल्कुल आपको लिए बोलेंगे। हाँ। आज देश को चाहे यूजीसी में लड़ाना हो, SC ST इतना घातक मुकदमा है कि देश के कई परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ भगवान परशुराम में छुट्टी पे अवकाश हो, इनके जन्म दिवस पे। हमारे आराध्य हैं, हमारा ब्राह्मणों का मान सम्मान गौरव है, हमारा स्वाभिमान इनसे जुड़ा हुआ है। तो भगवान परशुराम के भी जन्म दिवस पे अवकाश घोषित हो। छुट्टी थी वो रद्द की गई, ये दुखद विषय है। देखिए ब्राह्मण समाज हमेशा सभी के लिए समर्पित रहा है। आवाज निकालिए थोड़ा सा अंदर से, ब्राह्मण तेज समाज से। सभी के लिए समर्पित रहा है और कभी हमने किसी चीज का विरोध नहीं किया कि हाँ ये उनके लिए क्यों है, हमारे लिए। लेकिन जो अगर छुट्टी थी तो इसको रद्द नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। इसको रद्द करना ये दुर्भाग्य का विषय है। किसने रद्द किया? सरकार तो आपकी है। नहीं सरकार हमारी, कहे थे आप? सरकार तो सभी की है। हाँ। सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। सरकार आपकी मतलब आपकी भी सरकार है। से नहीं, आपकी मतलब सबकी। नहीं मैं एक नागरिक, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसमें मुझे प्रसन्नता है, खुशी है। लेकिन अगर सरकार के कुछ फैसले ऐसे होते हैं तो जरूर हम उस पर आवाज उठाएंगे और भगवान की विरोध करेंगे। नहीं, अब आवाज उठाना विरोध करना लगभग एक ही होता है, लगभग एक ही है। लेकिन विरोध नहीं, विरोध क्या, हम अपनी आवाज उठाएंगे और मांग करेंगे कि नहीं, हम तो विधानसभा के लायक है नहीं, तो विधानसभा में कहाँ जाएंगे। हम तो अपनी बात आपके माध्यम से रखेंगे कि आपके माध्यम से ही, और आज का तो सबसे सशक्त माध्यम है मीडिया, तो हमारी आवाज तो ऐसे पहुंच गई आपके माध्यम से, तो ये ठीक है। हमारे समाज के युवा जो है, मैं उससे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, लगा दो दम, और कुछ को हम बदलते हैं, कुछ को तुम बदलो। अगर कहीं जाते हो किसी धर्म स्थल पे, किसी कार्य स्थल में, किसी सभा, किसी रैली पे, तो सीखो। आज हम भगवान परशुराम जन्मोत्सव में आए हैं तो कुछ उनके आचरण, उनके कुछ कार्यों को हम अपने अंदर समाहित करें। अब ये जो मनमुटाव चल रहा है मिश्रा जी, 2027 जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस पर ये कितना प्रभाव पड़ेगा? अब सर प्रभाव बहुत पड़ेगा। ये परशुराम जयंती है सर। हाँ, आपको मालूम है कि पूरे देश में आज भगवान परशुराम जी जो 21 बार धरा से ऐसे आतताइयों को हटाने का कार्य किए थे, ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी की आज जन्म महोत्सव है। पूरा देश भव्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को, इस जन्मोत्सव को मना रहा है। चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी शहर नहीं बचा है जहाँ आज भगवान परशुराम जी भव्य शोभा यात्रा न बनाई जा रही। डॉक्टर साहब, देश विदेश में मनाई जा रही है जयंती, लेकिन छुट्टी नहीं आप लोग करा पाए। आज आपको मालूम है, सरकार अगर योगी आदित्यनाथ जी छुट्टी नहीं देते हैं तो आज आज रविवार का दिन है, भगवान खुद अपना छुट्टी खुद कर लिए। हम संडे से काम चलाएंगे, ठीक काम चला ले रहे हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, जितना जल्द हो सके भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का दिन सरकारी अवकाश के रूप में घोषित करें। आज अगर बोल दिए होते कि छुट्टी, आज छुट्टी है, अरे तो सही है, देखिए क्या नुकसान हो जाता? अगर बोल देते तो अभी जो सीट इनकी है और बढ़ जाती। बोल नहीं रहे हैं, जिस दिन बोल देंगे सीट और बढ़ जाए। नहीं बोलने से घटेगी। अब ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलने से बढ़ेगी जरूर। जी, तो आप सभी का इस विशेष कवरेज के लिए आप सभी दर्शकों का और जो हमारे दर्शक हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।